कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। कल हमने एक आख्यायिका देखी कि एक इतिहास देखा जिसमें संत नारद जी को बताते हैं कि कैसे पापी से पापी व्यक्ति भी भागवत की सप्ताह विधि का अगर श्रवण करे तो उससे बच सकता है। तो कल की कथा में आत्मदेव की कथा थी, जिसमें आत्मदेव पुत्र न होने से दुखी होके वन को चले गए। वन में एक यति महाराज मिले। यति महाराज ने एक फल दिया और फल के कारण फल उन्होंने लाके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने फल स्वयं न लेके और बहन के कहने पे गाय को दे दिया। अंतोगत्वा 2 पुत्र हुए, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण। जो धुंधकारी था बड़ा दुष्ट था, दूसरे को पर पीड़ा देने वाला था, और गोकर्ण जी थे वो बड़े सात्विक, बड़े ज्ञानी, बड़े शुद्ध व्यक्ति थे। धुंधकारी से परेशान होके आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, और गोकर्ण जी का उपदेश मान के आत्मदेव जी वन को चले गए। वन में जाके नित्य प्रतिदिन भागवत जी का 10वां स्कंद का पाठ करते थे और अंत में भगवान को प्राप्त हुए, अच्छी गति वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। अब आगे कथा ये है कि जो धुंधली थी, धुंधकारी की माँ, उनको भी लास्ट में कुएं में कूद के आत्महत्या करनी पड़ी। गोकर्ण जी अपने तीर्थ यात्रा से निकल गए। 5वां अध्याय से प्रारंभ कर रहा हूं मैं। पीतर्युपरते तेन जननी ताड़िता भृशं क्ववितं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लतया न चेत्। तो धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटता है और कहता है कि धन कहाँ, पिताजी का धन कहाँ है वो मेरे को बता, अन्यथा मैं तेरे को जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अपनी माँ को कहता है जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, मेरे को धन का बता कि धन कहाँ छोड़ के गए पिताजी। इति तत्वाक्य संत्रास साजन्या पुत्र दुःखतः कूपे पात कृतो रातो तेन सा निधनम गता। धुंधली इतना परेशान हो गई पुत्र से कि रात में जाके कुएं में गिर गई और इससे उसकी मृत्यु हुई। तीर्थयात्रार्थ निर्गतो योग संस्थित है, न दुःखम न सुखम तस्य न वेरी नापि बांधव। गोकर्ण जी योग में निष्ठ होके वन में चले गए। न उनको सुख है न कोई दुख है। पारिवारिक कलह का पिता चले गए, माता ने आत्महत्या कर ली, इसका गोकर्ण जी को, क्योंकि योग में स्थापित है। सुख दुख से अलग रखते हुए गोकर्ण जी वन में चले गए, भगवान के स्मरण में तीर्थ यात्रा पे चले गए। धुंधकारी गृहे तिष्ठत् पंचपन्य वधूवृतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धीः। धुंधकारी ने अब जब पिता चले गए, माता ने आत्महत्या कर ली, भाई चला गया, तो अब घर खाली था। घर में 5 वेश्याओं को लाके आश्रय दिया और अब
वेश्याओं की जैसे जैसे मांग होती उसकी पूर्ति करते रहते, उस वो जैसे जैसे इच्छा प्रकट करती, ये चाहिए वो चाहिए, तो धुंधकारी वो चीजें देता रहा। अब ये 5 वेश्या क्या है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया, हमारी ज्ञानेंद्रिया ही 5 वेश्या है, और धुंधकारी है हमारा मन। तो मन जो वेश्या मांगेगी, जो हमारी इंद्रिया मांगेगी, हम अपना मन उनकी पूर्ति करने में लगा हुआ है। तो धुंधकारी ग्रहे तिष्ठत् पंचपन्य वधूवृत अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धीः। और उनकी मांग पूरी करनी है, इसके लिए धन चाहिए, इसके लिए उग्र कर्म करने लग गए, चोरी डकैती आदि सब काम करने लग गए। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन्। एक बार उन वेश्याओं ने कुछ आभूषण मांगे, तो कामांध होके धुंधकारी घर से निकल गया कि कैसे भी करके इनको आभूषण लाके देने, इन वेश्याओं को संतुष्ट करना है। तो मृत्यु की भी परवाह नहीं करके और चोरी करके बहुत सारा धन एकत्रित किया उन्होंने। यतस्तश्च संहृत्य वित्तं वेश्य वेशं पुनर्गत ताभ्यो यच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। लौट के आए और बहुत सारे सुंदर आभूषण, बहुत सारे सुंदर वस्त्र लाके उन वेश्याओं को दे दिया। बहुवित्तयं दृष्ट्वा रात्रो नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्ययाशो नित्यं अतो राजा गृहीष्यति। इतना सारा धन देखकर उन वेश्याओं ने ये विचार किया रात को, ये तो इतनी चोरी कर रहा है, जरूर राजा पकड़ लेगा। तो एक काम करते हैं, इसका धन ले लेते हैं, अगर राजा पकड़ लेगा तो ये हम लोगों को भी, हम भी पकड़े जाएंगे, तो इसका धन लेके इसकी हत्या कर देते हैं। वित्तम हत्वा पुनश्चैनम मारिष्यति निश्चितम अतोर्थ गुप्तये गूढ़म अस्माभिः किम न हन्यते। तो ये विचार किया कि गुप्त रूप से इसको मार देते हैं और इसका सारा वित्त हम, सारा धन हम ले लेते हैं। निहत्येनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबद्धये रश्मिभिः। तो ऐसा निश्चय करके धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके गले में फांसी लगा के उसको मारने का प्रयास किया। अगर नहीं मरा, गले में फांसी लगा के भी धुंधकारी नहीं मरा, तो उन्होंने तप्तांगा रसमूहांश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। फांसी लगाने से वो नहीं मरा, तो उसके मुख पे बहुत दधकते हुए अंगारे रख दिए और उन अग्नि की लपटों से वो बहुत झटपटाते हुए तड़प तड़प के मर गया धुंधकारी। वेश्याओं ने उस धुंधकारी को एक गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिया। कोई पूछता कि धुंधकारी कहाँ गया, तो कहते कमाने के लिए दूर गया है, 1 वर्ष बाद आएगा। लोके लोके पृष्ठा वदन्ति स्वं दूरं यात प्रियो हि नः आगमष्यते वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः। कोई पूछता तो कहते कि 1 वर्ष में आएगा
पैसे कमाने के लिए दूर गया हुआ है। स्त्रीणाम नेव तु विश्वासम दुष्टानां कारयेत् बुधः विश्वासे यस्थितो मूढः स दुःखे परिभूयते। बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट स्त्री या जो स्त्री अपने वित्त के लिए अपने शरीर को बेच रही है, ऐसी दुष्ट स्त्रियों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई मूर्ख उन पे विश्वास करता है तो उसे दुख ही सहन करना पड़ता है। विश्वासे सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं क्षुरधाराभं प्रियको नाम योषिताम्। तो ऐसी स्त्रियां जो उल्टा स्त्रियां होती है, उनकी वाणी में तो अमृत होता है, कामियों के हृदय में रस का संचार करती है उनकी वाणी, लेकिन उनके हृदय में छुरी की धार के समान उनका हृदय तीक्ष्ण होता है। तो इन स्त्रियों से कौन प्यार करे और इन स्त्रियों को कौन प्यारा है, ये किसी की नहीं होती। ये केवल वित्त के लिए अपना शरीर बेचती है और वित्त के लिए ही पुरुष से अच्छी अच्छी बातें करती है। संहृतं वित्तं तायाता उल्टा बहुभर्त्रिकाः धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेत कुकर्मतः। तो जो वेश्या थी उन्होंने सारा धन लपेटा और चल दी, क्योंकि उनके लिए तो बहुत पति है। उनके लिए शब्द आया है यहाँ पे उल्टा बहुभर्त्रिकाः, बहुत पति वाली होती है वेश्याएं, उनके लिए एक पति नहीं होता। तो सारा धन लपेट के वो तो चली गई, और जो धुंधकारी था वो अपने कुकर्मों के कारण महान प्रेत बन गया। वात्यारूपधरो नित्यम धावन दश दिशोंतरम। अब वायु शरीर हो गया, प्रेत का शरीर जो होता है वायु शरीर होता है। वायु शरीर धारण करके प्रेत दसों दिशाओं में इधर उधर घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। सीता तप परिक्लिष्टो निराहार पिपासित है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत ज्यादा सर्दी, कभी भूख, कभी प्यास, इनसे व्याकुल रहता दुष्टकारी प्रेत योनि में। न लेभे शरणं क्वापि हा देवेति मुहुर्वदन् कियत् कालेन गोकर्णो मृतं लोकात् अबुध्ययत्। उधर गोकर्ण जी को पता चल गया कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु का तो पहले ही पता था, माँ की मृत्यु के बाद ही गोकर्ण जी निकले थे घर से तीर्थ यात्रा के लिए। अब उनको ये भी पता चल गया कि मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई। अनाथम तम विदित्वेव गया श्राद्धम अचिकीरत यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम अवर्तयत्। गोकर्ण जी समझते थे कि मेरा भाई था, अनाथ था, कोई नहीं है उसके, अर्थात उसका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है, उसको पिंड ओदक देने वाला कोई नहीं है, जलांजलि देने वाला, तिलांजलि देने वाला कोई नहीं है। तो ये समझ के उन्होंने, हालांकि उनको प्रेम नहीं था, न उनका भाई में मोह था, न प्रेम था, न दुश्मनी थी, न उनसे लगाव था, न अलगाव था, लेकिन फिर भी ये समझ के कि ये अनाथ है, इसका कोई पिंड दान करने वाला नहीं है, गया में गए और गया में जाके गया जी में श्राद्ध कर दिया धुंधकारी का। और जहां जहां भी जाते वहां वहां श्राद्ध कर दे, जलांजलि तिलांजलि धुंधकारी के नाम पे देते। एवं भ्रमन् स गोकर्ण
स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रो गृहांगणे स्वप्तुम् आगतो अलक्षित परे। एक बार घूमते हुए गोकर्ण जी वापिस अपने ही गांव में आ गए। तुंगभद्रा नदी के पास में उनका गांव है, वहीं आ गए और वहां आके अपने घर के आंगन में ही रात को वो विश्राम कर रहे हैं। तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुंधकारी स्वबांधवम् निशीथे दर्शयामास महारौद्र वपुः। वहां पे सोया हुआ देख के अपने भाई को धुंधकारी अपना विकट स्वरूप में वहां पे प्रकट हुए। कभी भेड़ा बनते, कभी हाथी बनते, कभी भैंसा बनते, कभी इंद्र बनते, कभी अग्नि का रूप धारण करके जगह जगह अग्नि प्रज्वलित हो जाती और अंत में उन्होंने मनुष्य आकार में प्रकट हुए। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तम अब्रवीत्। गोकर्ण जी ने देखा ये विपरीत अवस्था में कोई व्यक्ति, कोई आत्मा प्रकट हो रही है, अलग अलग रूपों में, कभी हाथी बनती है, कभी भैंसा, कभी अग्नि रूप में प्रकट होती है, कभी वायु रूप में। तो उन्होंने कहा कि आप हो कौन? गोकर्ण जी ने पूछा कि रात के समय में आप ये भयानक रूप कौन दिखा रहे हो मेरे को, और आपकी ये दशा कैसे हुई? हमें बता दो, तुम प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो, हमको बता दो। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोध उच्चे पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामत्र चकार है। गोकर्ण जी की बात सुन के धुंधकारी जोर जोर से रोने लग गया और बोलने की शक्ति नहीं थी, केवल संकेत मात्र धुंधकारी ने किया। तब गोकर्ण जी अपने हाथ में जल लेके उसको अभिमंत्रित करके जल को छिड़का उसके ऊपर, तो उसके कुछ पाप नष्ट हुए, कुछ शक्ति आई बोलने की। तो फिर वो प्रेत बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽयम् अस्मिन् धुंधकारीति नामतः। कहता कि मैं तो तेरा भाई धुंधकारी हूँ, प्रेत रूप में तेरा भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने दोष के कारण मैंने अपना ब्रह्मत्व नाश कर लिया। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन कर्म मैंने राक्षसों वाले, प्रेत वाले किए, इसलिए मेरे को प्रेत योनि मिली। अपना ब्रह्मत्व मैंने नाश किया। कर्मणो नाशति संख्या मैं महाज्ञाने विवर्तिन है लोकानां हिंसक सोहम स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। इस लोक में मैंने बड़ी हिंसा की और अंत में उल्टा स्त्रियों ने मेरे को तड़पा तड़पा के मार डाला, मेरी हत्या कर दी। इसी से मैं अब प्रेत योनि में पड़कर और इस दुर्दशा को भोग रहा हूँ और देववश अपने कर्मों का उदय होने के कारण केवल मैं वायु भक्षण कर पाता हूँ। बाकी मेरे को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो मैं जल नहीं पी पाता, भोजन अन्न नहीं खा पाता, केवल वायु ही मेरे को भक्षण करने को मिलता है। आहो बंधो कृपा सिंधो भ्रात्रा माशु मोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम अथा ब्रवीत। गोकर्ण जी को कहता है, हे भाई, आप दया के समुद्र हो, दया सिंधु हो, जल्दी मेरे को इस योनि से छुटकारा दिलाओ। इस योनि में मैं नहीं रहना चाहता, इससे मैं निकलना चाहता हूँ, तो मेरी इस योनि को जल्दी समाप्त करो।
गोकर्ण जी कहते हैं, त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे तेरे लिए तो मैंने गया में पिंड दान किया था, श्राद्ध किया था, पूरे विधि विधान से किया था। तत्कथम नेव मुक्तोस्मि ममाश्चर्यम इदम महत्। गोकर्ण जी कहते मेरे को तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि गया श्राद्ध विधि विधान से किया था, फिर भी तेरे को मुक्ति क्यों नहीं मिली। गया साधान मुक्त मुक्तिश्चेत उपायो ना परस्त्विवः किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। गोकर्ण जी कहते कि जब गया श्राद्ध से तेरी मुक्ति नहीं हुई तो अब मैं क्या उपाय करूं तेरी मुक्ति का, मेरे को विस्तार से बताओ कि क्या आप करना चाहिए जिससे तुम्हारी मुक्ति हो, आपकी मुक्ति हो, इस ऐसा क्या उपाय करूं। प्रेत कहता है कि गया श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे किए। गया श्राद्धस्तेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी। उपायम अपरम किंचित त्वं विचारय सांप्रतम। कहते कि और कोई उपाय आप ही विचार करो। गोकर्ण जी को कहते हैं कि गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप ही कोई उपाय का विचार करो जिससे मेरी मुक्ति हो। इति तत्वाक्यम आकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः सतश्राद्धेर्न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव। गोकर्ण जी ने विचार किया और गोकर्ण जी कहते हैं कि सैकड़ों श्राद्ध करने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तुम्हारी मुक्ति असंभव सी है। इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्मुक्ति साधकं किंचित आचरिष्ये विचार्य च। अब आप अपने स्थान पर निर्भय होकर रहो, आपकी मुक्ति के लिए मैं कोई विचार करता हूँ, कोई उपाय, दूसरा उपाय मैं ढूंढता हूँ, उस पर विचार करता हूँ। धुंधकारी निज स्थानम तेनातिष्ठस्ततो गत गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न ददत्यगात्। गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया कि अब क्या करूं, और सुबह कुछ लोग मिलने के लिए आए तो उन्होंने सारी बात उनको बताई कि रात को मेरे को ऐसे प्रेत आत्मा दिखी और वो कहती है कि मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी हूँ, अब उसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तो जो लोग भी आए हुए थे वहां पे मिलने के लिए, वो सोच रहे हैं कि जब गोकर्ण जी जैसे व्यक्ति ही योगनिष्ठ विद्वान है, ज्ञानी है, वेदज्ञ है, उनको शास्त्रों को सारा इन्होंने देखा हुआ है, इनको ही मुक्ति का उपाय नहीं मिला, तब क्या किया जाए। फिर उनमें से किसी ने कहा कि देखो आपके इष्ट देव सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण भगवान आपके इष्ट देव है, तो क्यों ना आप अपने इष्ट देव सूर्य नारायण भगवान से ही इस विषय में आज्ञा लो। तव सर्वे तत सर्वे सूर्यवाक्यं तन् मुक्तो स्थापितं परम् गोकर्णं स्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वेतदा। गोकर्ण जी ने अपने तप के बल पे सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य भगवान से स्तुति करने लग गए। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरत सूर्यः स्फुटम् इत्यभ्यभाषत। सूर्य देव ज्ञान के देवता भी है, सूर्य भगवान प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान। तो अगर कहीं किसी को अंधकार है, कहीं किसी के अंदर अज्ञान है, तो उसको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए ताकि
उसके हृदय में कुछ संशय है, वो संशय हटके, उसका ज्ञान हटके उसको ज्ञान का प्रकाश मिले। इसीलिए गायत्री मंत्र में सूर्य उपासना करते हैं और सूर्य उपासना के प्रभाव से ही ऐसी बुद्धि मिलती है ताकि वो शास्त्र को सही सही अर्थों में समझ सके। एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसमें जो साधक होता है वो सूर्य देव से प्रार्थना करता है कि आप अपनी तेज को समेटो, मैं अपने आपके पीछे जो भगवान है मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो सूर्य देव ने फिर अपना, और ये भी कहा उसने कि मेरे पे कोई अनुग्रह नहीं है, मैंने इतनी सत्य तपस्या की है, सत्य धर्म का पालन किया है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर सूर्य देव ने जब अपनी रश्मियां समेटी, अपने तेज को समेटा, तो सूर्य भगवान के पीछे जो स्वरूप था उसको लगा कि ये तो मेरा ही स्वरूप है, मतलब जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सूर्य देव के पीछे भी है। तो उसको फिर आत्मा का ज्ञान हुआ कि वो आत्मा जो सूर्य देव के पीछे है वही मेरी आत्मा है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य देव जो है ज्ञान का प्रकाश के देवता है, इसलिए लोगों ने कहा कि आप सूर्य देव की उपासना करो, वही कोई प्रकाश देंगे, वही थोड़ा ज्ञान देंगे, जिससे इस संशय को दूर होके आपको मुक्ति का साधन मिलेगा। तुभ्यं नमो जगत श्रीमद्भागवतान् मुक्तिं सप्ताहं वाचनम कुरु। सूर्य देव ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह विधि से वाचन करो, इसी से इति सूर्य वच सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य देवता का ये धर्ममय वचन सबने सुना। ये जो वचन सूर्य देव ने कहा कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह विधि से वाचन करो, इसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। सर्वे अब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं करम त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा नावर्तितः। सबने कहा कि जो सूर्य देव कहते हैं वही करो, और गोकर्ण जी ने भी निश्चय करके और कथा सुनाने के लिए गोकर्ण जी तैयार हो गए। विद्वान थे, कथा उन्होंने गोकर्ण जी ने खुद ने सुनाने के लिए वहां पे तैयारी की। दूर दूर से लोग आए, बहुत सारे अपंग लोग, लंगड़े लुल्ले लोग, अंधे बूढ़े मंद बुद्धि। अब अगला जो अध्याय है उसमें भागवत की विधि बताई हुई है, और उसमें विधि में ये बताया हुआ है कि ऐसे लोग जो कभी भागवत नहीं सुन पाते या जो भगवान के नाम से दूर है, जब भागवत कथा हो तो उनको वरीयता दी जानी चाहिए, उनको पहले लाके बिठाना चाहिए। तो यहाँ पे गोकर्ण जी ने भी ऐसे लोग जो कभी भागवत नहीं सुन पाए अपने जीवन में, लंगड़े लूले अंधे बूढ़े मंद बुद्धि, जिन पापी लोग, उनसे भी आग्रह कर करके गोकर्ण जी ने सबको बिठाया और अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से सब वहां पे पहुंचे। यथे समाजस्तु महान जातो देव विस्मयकारकः यदेवासम यदेवासनामास्थाय गोकर्णो कथयत कथाम। तो इस प्रकार इतनी भीड़ हो गई कि देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि गोकर्ण जी जब कथा कह रहे हैं तो इतने लोग सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी व्यास गद्दी में बैठे कथा कहने लग गए, और वो प्रेत भी जो धुंधकारी के रूप में, धुंधकारी जो प्रेत के रूप में था, वो भी वहां पे आया, और उसको बैठने के लिए कोई स्थान मिला नहीं। अब और तो सब बैठ गए, लेकिन प्रेत जो वायु रूप में है अभी, वो कहाँ पे बैठे? तो वहां पे एक बांस पड़ा हुआ था जिसके 7 गांठ थी।
बांस होता है, उसमें गांठें होती है। तो प्रेत ने हवा वायु के रूप में थे, तो उस बांस में उन्होंने अपना स्थान बना लिया। सप्त ग्रंथि युतम तत्रा पश्यत कि पश्यत किच कमुचितम तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो यशो। तो उसके मूल में, उसके नीचे वाले छिद्र में वो धुंधकारी प्रवेश कर गए और कथा सुनने के लिए वहीं पे बैठे रहे 7 दिन। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण थे, तो उनके मुख से श्रोता कथा सुन रहे थे और स्पष्ट स्वरों में गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की और एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। उसको उसको उस श्रोता को इंगित करते हुए या उसको संबोधित करते हुए गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। सायंकाल का विश्राम का समय था। सब को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पे एक घटना घटी कि जो बांस था जिसमें ये धुंधकारी बैठा था, उसकी पहली बांस की 7 गांठ थी, उसमें से पहली गांठ, नीचे वाली गांठ फट गई। जैसे कथा का विश्राम हुआ पहले दिन, 7 में से नीचे वाली गांठ फटी और देखते ही देखते आवाज आई। सबने उस आवाज को सुना। इस दिन सायंकाल में वो कथा विश्राम हुई। दूसरे दिन कथा हुई और दूसरे दिन जब कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई। इस तरह से तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन में 7 गांठें उस बांस की फट गई और धुंधकारी जो था वो उसमें से निकल गया। 7 दिनों में 7 गांठ फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंद सुनने के बाद, भागवत जी के 12 स्कंद सुनने के बाद पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप में प्रकट हुआ। एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम कृत्वा स 12 स्कंद श्रवणात् प्रेतताम जहो। तो 7 गांठ वाला बांस जो है वो अपना शरीर ही है। तो मन जब तक वेश्याओं के चक्कर में, वेश्या मतलब 5 इंद्रियों के चक्कर में फंसा हुआ है, तो मन 5 इंद्रियों के चक्कर में फंस के प्रेत बना हुआ है। और जब इस प्रेत को बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो वो इस 7 गांठ वाले बांस जो है, ये शरीर है, इसमें से एक एक करके इसकी गांठ छूटती जाती है, कटती जाती है और 7 गांठों को पार करके वो अपने दिव्य स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में वही प्रेत प्रकट हो जाता है, जैसे गोकर्ण जी हुए। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित है, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित है। तो तुलसी की माला पहने हुए, सिर पर मनोहर मुकुट लगाए हुए, कानों में कुंडल धारण करते हुए गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी प्रकट हुए। नमाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णम इति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेतकस्मलात्। और गोकर्ण जी से कहने लगे कि हे भाई, तुमने मेरे को प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, सप्ताह विधि वाली कथा धन्य है, जो प्रेत पीड़ा को भी, प्रेत पीड़ा का भी नाश करने वाली और श्री
कृष्ण भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाली ये कथा है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। जब सप्ताह विधि की कथा अंदर जाती है तो सारे के सारे पाप थर्रा जाते हैं और भागवत की कथा जल्दी ही इन पापों को नाश कर देती है। ये सोच के सारे पाप थर्रा जाते हैं कि अब ये भागवत कथा अंदर आ रही है, इसका मतलब हमको हमारा नाश निश्चित है। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मन कर्म विकृतम श्रवणम विदहेत पापम पावक समिधो यथा। तो जैसे अगर आग लगी हुई है, भयंकर आग लगी हुई है, उसमें सारी की सारी छोटी बड़ी गीली सूखी सब लकड़ियां जल जाती है। वैसे ही अगर कोई मन लगा के सप्ताह विधि को श्रवण करे तो सप्ताह विधि भागवत जब अंदर जाएगी तो एक आग की तरह तो छोटे मोटे सारे पापों को जला डालेगी। मन से, वचन से, कर्म से जितने नए पुराने छोटे बड़े कर्म है, पाप है, सबको भस्म कर देगी भागवत कथा। अस्मिन् वे भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसा निष्फलं जन्म कीर्तितम्। और कोई भारत में जन्म लेके अगर इस कथा को नहीं सुने, अगर भारत में जन्म लेके भी कथा को नहीं सुने तो उसका जन्म लेना वृथा है। देवता लोग ऐसी बात करते हैं, देवता की सभा में ऐसी बात होती है कि भारत भूमि में जन्म लेके अगर कोई भागवत कथा किसी ने नहीं सुनी तो व्यर्थ में उसने भारत में जन्म लिया। किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्र कथाम बिना। मोह के कारण इस अनित्य शरीर को ये हृष्ट पुष्ट करता रहता है, बलवान बनाता रहता है, सुंदर बनाता रहता है, सजाता रहता है, और जो नित्य वस्तु है, जो आत्मा है, नित्य वस्तु है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। यह अनित्य शरीर नष्ट होने वाला है, कभी रहने वाला नहीं है, इसी के साथ समार में लगा रहता है। तो भागवत कथा सुने बिना व्यक्ति को जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, भगवान का ज्ञान नहीं होगा, नित्य वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो क्रिया अनित्य में ही करेगा। तब तक वो माया में खेलता रहेगा, झूलता रहेगा, और माया से ही वो माया के कारण ही अपने शरीर को पुष्ट करता रहेगा। शरीर के परे जो आत्मा है उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो भागवत की कथा सुनेगा तब उसको पता चलेगा कि इस शरीर से परे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से परे भी कारण शरीर है, और कारण शरीर से परे भी आत्मा है, और तब वो आत्मा पे उसका ध्यान जाएगा। कि मोहितो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकर शास्त्रम कथा बिना। बिना कथा सुने तो वो शरीर को ही सजाता रहेगा, शरीर को ही बलवान बनाता रहेगा। अस्थि स्तंभ स्नायुबद्ध मांस शोणित लेपितम चर्मावन्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। शरीर क्या है कि शरीर अस्थियों का एक ढांचा है, एक ढांचा है जिसका आधार स्तंभ अस्थियां, हड्डियां हैं, और इसमें अनेक तरह की नस नाड़ियां रस्सी की तरह है जो इसको बांधे हुए हैं। ऊपर से मांस चिपकाया हुआ है, मांस का लेप है,
और फिर उसमें रक्त लगा के उसको चमड़ी से ढक दिया गया। ये शरीर का ढांचा है। ऐसा शरीर, सबका शरीर ऐसा ही है। कोई कितना ही सुंदर हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही रोगी हो, कितना ही कमजोर हो, सबके शरीर का ढांचा यही है कि हड्डी रहेगी, हड्डी के ऊपर नस नाड़ियां रहेगी, मांस भरा हुआ रहेगा, रक्त रहेगा और ऊपर से चर्म से, चमड़ी से ढका हुआ रहेगा। अब इसके प्रत्येक अंग अंग अगर उनको अलग कर दो, सब दुर्गंध वाले हैं, सब में गंध आती है, सारे अंगों में गंध आती है। और अंदर फिर मल मूत्र सब भरे हुए हैं ही, उनका भांड है ये शरीर। जरा शोक विपाकार्त रोग मंदिर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। वृद्धावस्था शोक के कारण सब परिणाम इसके दुखमय है शरीर के। रोगों का तो घर है शरीर, कभी वृद्धावस्था आएगी, कभी रोग होगा, कभी शोक उत्पन्न होगा, निरंतर कोई ना कोई कामना पीड़ित करती रहेगी, कभी क्रोध आएगा, कभी काम आएगा। इसी तरह से कभी तृप्त नहीं होता शरीर के अंदर, जो मन है वो कभी तृप्त नहीं होता। इसे धारण किया रहता एक भारी है, इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं शरीर में, और नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता। इतना सजाओ इसको, इतना संभालो, इतना पुष्ट करो, लेकिन जब नष्ट होना होगा, अभी आज ही कोई बता रहा था कि एक व्यक्ति आसपास में है और वो 3 दिन ही हुए, जवान ही व्यक्ति था, 3 दिन हुए उसको मृत्यु हो गई उसकी। तो एक क्षण लगता मृत्यु होने में, पर कोई ना कोई बहाना या बिना बहाने के आजकल तो बैठे बैठे ही, आजकल तो मतलब साइलेंट हार्ट अटैक इतने आ रहे हैं कि बैठे बैठे ही लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो क्षण भंगुर शरीर है, एक क्षण में पूरा का पूरा कितना मेहनत से कितना पालन पोषण करके बड़ा करते हैं और एक क्षण में पूरा का पूरा ढांचा ढह जाता है। किमी अब ढहने के बाद में इसका क्या गति होती है? तीन तरह से अगर शरीर जब नष्ट होता है, 3 गति हो सकती है। या तो इसको जला दो, या गाड़ दो, या इसको जानवरों को खिला दो। 3 ही अंतिम इसकी गति हो सकती है। और तीनों गति में या तो राख बन जाएगा, अगर जला दो तो राख बन जाएगा, और गाड़ दो तो जो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, कीड़े मकोड़े खा के उसको कीड़े बन जाएंगे इसके अंदर। और अगर पशुओं ने खा लिया, किसी चील ने, किसी चील आदि ने खा लिया, तो फिर वो विष्टा बन जाएगा, वो खा के उसकी विष्टा कर देंगे। तो इस शरीर या तो राख बन सकता है, या विष्टा बन सकता है, या कीड़े बन सकता है। अंतिम गति यही है, राख, विष्टा या कीड़ा। ये 3 ही गति है इस शरीर की। ऐसे अस्थिर शरीर मनुष्य को अविनाशी फल देने वाला इसी शरीर में मन उलझा रहता है, और इसके परे जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, जो व्यक्ति को, जो जीव को अमर करने वाली आत्मा है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। जो अन्न प्रातः काल में बनाया जाए, अगर उसको नहीं खाया जाए तो वो शाम तक सड़ जाता है, दूसरे दिन तक सड़ जाता है। उसी अन्न से हम इस शरीर को पुष्ट करते हैं, तो उसके रस से पुष्ट हुआ ये शरीर कैसे नित्य हो सकता है? जो अन्न नित्य नहीं है वो ही सड़ता है, उसके रस से हमने इस शरीर को पुष्ट किया, तो ये शरीर नित्य हो ही नहीं सकता। इसको भी उस अन्न की तरह सड़ना ही पड़ेगा अंत में।
मुक्ता श्रवण लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतत् एव हि साधनम। तो भगवान की शीघ्र प्राप्ति के लिए सप्ताह विधि ही इस शरीर में रहते रहते इन सब से शरीर घिरा हुआ है कि काल के मुंह में है शरीर, रोग से, वृद्धावस्था से, इन इन सब कामनाओं से, इन सब से घिरा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए सप्ताह विधि के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र साधन यही है कि सप्ताह विधि से भगवान की कथा सुनी जाए, श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाए, जिससे इस शरीर में से मन निकाल के और भगवान में लगाया जा सके। आज यहीं तक रखते हैं। कुछ भाग है इस कथा का, अगला भाग जिसे कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।